और ये साउथ का मार्ग हम लोगों ने ले लिया। ये रास्ता पूरा एयरपोर्ट की ओर जाता है। यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर दिख रहा है, उसके बगल से हम लोग जाएंगे। इस जगह का नाम क्या है? फेनिक्स से ही है। यहाँ से अब हम लोग पहाड़ की ओर जा रहे हैं। पहाड़ का रास्ता यद्यपि थोड़ा लंबा है, लेकिन इधर कोई किसी प्रकार का रोड जाम नहीं मिलता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रोड लाइट है, इसका सिग्नल रेड है, तो हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर एक लारी यहाँ खड़ी है जो गैस सब भरा हुआ है। इसमें एक किस प्रकार का गैस है? हॉस्पिटल वाला गैस है, हॉस्पिटल का गैस है। इसमें ऑक्सीजन, मे भी ऑक्सीजन गैसेस है इसमें भरे हुए। एक समय था कि मॉरिशस ने भी भारत को 200 इस प्रकार का सिलेंडर दिए थे भर करके। ये यहाँ पर आवासीय स्थान है। अब धीरे धीरे हम पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं और ये पूरा रास्ता पहाड़ का रास्ता है। और यहाँ पर गाड़ियों का जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होता है। जगह जगह पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और ये कैमरा दिखाई दे रहा है, रोड पर ही ये लगा हुआ है कैमरा। ये कैमरा का पूरा टावर है। अब यहाँ की हवा थोड़ी अलग है, बिल्कुल क्लीन साफ हवा। यहाँ पर गाड़ियों के लिए 110 किलोमीटर की रफ्तार है, अर्थात इतने तेज़ी से चल सकते हैं प्रति आवर, 1 घंटे में 110 किलोमीटर। और ये जगह अभी भी हम लोग फेनिक्स में हैं। अभी फेनिक्स हाईलैंड्स हम लोग आ गए हैं। कुछ यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर घर अब कम है क्योंकि धीरे धीरे करके ये एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है बगल में। और ये पहाड़ ऊपर दिखाई दे रहा है। इधर ये सामने तक पहाड़ी दृश्य है। और ये जगह बारदैन, जगह का नाम क्या है? सेम है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सुंदर राउंड अबाउट है, बगाटेल डाम। यहाँ इस तरफ से जाने का रास्ता भी है उसका। यहाँ पर भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे आवर से ड्राइव कर सकते हैं। इसका साउंड बोर्ड लगा हुआ है। ये पूरा एक रेंज है, इसको मोका रेंज कहते हैं। मोका रेंज है जिसमें लेपुस पहाड़ है, साथ साथ मुड़िया पहाड़ को चित्रकूट बोलते हैं। हाँ ये अच्छा, हाँ वो वहाँ पर है, सामने दिख रहा है। यहाँ पर लेपुस है और आगे जा कर के मुड़िया पहाड़ है, शायद हम देख पाएंगे। उसके नज़दीक आएंगे वो। अच्छा, यहाँ लेपुस पहाड़ दिख रहा है। यस,
तेज गाड़ी चल रही है अभी हमारी। अभी फिर से एक राउंड अबाउट आ गया और सभी लोग आराम से अपने अपने मार्ग पर हैं। ये बैरदय मार्ग है, यहाँ पर भी 110 किलोमीटर की रफ्तार से ड्राइव करने की अनुमति है। ये पहाड़ दिखाई दे रहा है और ये पहाड़ ये चित्रकूट है, इसको हम यहाँ पर सामान्य भाषा में मुड़िया पहाड़ बोलते हैं, क्योंकि एक सिर जैसा ऊपर में पहाड़ के ऊपर रखा हुआ, इसलिए इसको मुड़िया पहाड़ यहाँ के लोग सामान्यतः बोलते हैं। और ये खेल कूद का जगह है, कोदो ना कोदो प्लेग्राउंड, और यहाँ पर अनेक गतिविधियाँ बराबर चलती रहती हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, और लोकल मॉरिशस सरकार के भी यहाँ पर कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पर फुटबॉल आदि खेले जाते हैं। सभी खेल जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर होते हैं। अभी सामने पूरा पहाड़ का ही दृश्य है। आज का मौसम बड़ा ही प्यारा सुहावना मौसम है और मॉरिशस में इस समय ठंडी की समाप्ति है और गर्मी की शुरुआत है और एक सुंदर दृश्य यहाँ का। बगल में हम देख रहे हैं गन्ने का खेत है और गन्ने के खेतों के पीछे पहाड़। मुड़िया पहाड़ बराबर दिख रहा है हम लोगों को। अभी लेफ्ट में आ गया। एक बार हम लोग प्रयास किए थे मुड़िया पहाड़ चढ़ने का, तो पूरे सिर पर तो नहीं चढ़ पाए, लेकिन उसके कंधे तक हम लोग चढ़ पाए थे और उसमें काफ़ी लोग थे, राजीव भाई, लालमन साहब और कौन कौन थी याद है? हाँ, कोशिला जी भी थी और ये और कौन थे, कुछ बच्चे लोग भी थे, ये मुड़िया पहाड़, ये पूरा यहाँ का मुख्य पहाड़ कहना चाहिए और यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नहीं ऊंचा नहीं, सॉरी पितोजी भी है सबसे। हाँ ओके। और आगे भी फिर एक ग्रुप दिख रहा है पहाड़ों का ही। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ अनेक प्रकार के वृक्ष हैं और बीच में गन्ने का खेत। ये फिर से पहाड़ों का दृश्य दिख रहा है। पूरा मोका रेंज है, उससे जुड़ा हुआ फिर एक दूसरा ग्रुप भी है पहाड़ों का, दूर तक दिखाई दे रहा है, जो पोर्टलिस तक चला जाता है। ये बहुत दूर तक चला गया है ये पहाड़ों का एक रेंज है पूरा। बहुत ही सुंदर दृश्य। मॉरिशस इसीलिए प्रसिद्ध है, यहाँ की प्राकृतिक जो छटा है बहुत ही प्यारी है। साफ सुथरा सड़क बिना किसी गड्ढे का और चारों तरफ गन्ने के खेत, घरों के गांव। और ये हम देख रहे हैं कि ये दूसरा ग्रुप
बहुत ही नज़दीक हम आ गए हैं उसके, उस पहाड़ की। ये बाएं तरफ दिख रहा है। ये मुड़िया पहाड़ बिल्कुल नज़दीक, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक सुंदर राउंड अबाउट, जिसको हम लोगों ने पार कर लिया। आगे फिर से हम लोग बढ़ गए हैं, बिल्कुल पहाड़ के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। अब दोनों ओर पहाड़ मिलेंगे और उसके बीच में रास्ता बनाया गया है। यद्यपि ये बंद नहीं है, खुला ही है, लेकिन फिर भी बड़ा ही प्यारा है। हम देख पा रहे हैं दोनों ओर पहाड़ के दृश्य हैं और सामने भी पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ को काट करके बनाया गया रास्ता। और इस जगह का नाम क्या है? वेरदे। थोड़ा प्रोनाउंस हमारा डिफरेंट है, क्योंकि ये नीचे यहाँ का दृश्य दिख रहा है और सामने भी पहाड़ है। बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये सुंदर पहाड़ और ढलान, बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं। 3 लेन है इस रास्ते पर, लेफ्ट टू 3 लेन लेफ्ट में और 3 लेन राइट में। ये ढलान हम देख पा रहे हैं। पहाड़ों के साथ साथ यहाँ पर शहर है। ये कौन सा शहर है यहाँ पर? पाई और इस तरफ का पाई है, इधर का पाई है बता रहे हैं, और उस पहाड़ के उस पार पोर्ट लुइस है। हम देख रहे हैं दूर तक रास्ता दिख रहा है, वो मार्ग सड़क दिखाई दे रहा है। ये कहाँ है? ये सब त्रियोले नहीं, ये सब कहाँ है? तेरुज, हाँ मुताइलांग यहाँ पर बता रहे हैं, जिसका मुताइलांग एक फ्रेंच नेम है, लॉन्ग माउंटेन इसका इंग्लिश नेम, और लंबा पहाड़ इसका हिंदी नाम हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरा रेंज दिखाई दे रहा है और सामने पूरी बस्ती है, और दूर जा कर के समुद्र भी दिखाई दे रहा है। ये पूरा पहाड़ का एरिया और ये ढलान, बहुत ही सुंदर दृश्य। गाड़ियाँ बगल से गुजर रही हैं और इस तरफ भी बहुत ही सुंदर दृश्य है। एक लॉरी जा रहा है जो जूस पहुंचाते हैं अपने सुपरमार्केट के लिए। मुड़िया पहाड़ का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ घर भी हैं यहाँ पर। लेकिन इस पूरे रास्ते में घर बहुत कम है, क्योंकि इधर पूरा इलाका या तो एग्रीकल्चर है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, तो वहाँ कुछ अधिक खेती नहीं की जा सकती। ये रास्ता एक दिखाई दे रहा है इधर, वो रास्ता किधर जाता है? क्रेपके जाता है। और क्रेपके मैं सोचता हूँ लॉन्ग माउंटेन का ही एक बगल में जगह है, जिसका नाम है क्रेपके। लेफ्ट में क्रेपके और राइट में, हाँ ओके, क्रेपके लेफ्ट में और राइट में लॉन्ग माउंटेन। बड़ी लंबी पहाड़, लॉन्ग माउंटेन, लंबी पहाड़। मोताई मीन्स पहाड़, लॉन्ग मीन्स लंबा। रिकॉर्ड हो रहा है, जब इसको हम बाद में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा।
आप देख रहे हैं राजीव भाई मस्ती से गाड़ी चला रहे हैं और इनकी गाड़ी तो मैनुअल गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है ये? फिट सॉरी, इंडिया ही का बनाया हुआ है, रेनो फिट है। रेनो। राजीव भाई ने नई गाड़ी खरीदी थी और तब से इसकी सर्विस में धोखा नहीं दिया है। और हमारे राजेश साहब मस्ती से सो रहे हैं और उनकी मादाम बगल में बैठी हैं और हंस रही हैं। हाँ, लग रहा है कि हंस रही हैं। राजेश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बोलती बंद हो गई है। इधर बगल में इंडियन ऑयल का एक फिलिंग स्टेशन है। सॉरी, शहर ये इंडियन ऑयल है ना यहाँ पर? वहाँ पर अच्छा, आगे जा कर के एक शेल का भी है। यहाँ पर कैमरा स्पीड लगा हुआ है क्योंकि 80 से ज़्यादा कोई नहीं चलना चाहिए। और हम बिल्कुल पहाड़ से लगे हुए चल रहे हैं यहाँ पर और ऊपर बादल हैं, धूप भी छिटी हुई है। राजीव भाई सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया जाए गाड़ी के लिए भोजन। और हम लोग आ गए शेल के फिलिंग स्टेशन पर। बंद कर दें इसको? रिकॉर्ड ओके, थोड़ा बाहर निकल सकते हैं? राजेश साहब आइए। अच्छा, रही वही। एक फिलिंग स्टेशन है जहाँ पर लोग आते हैं और अपने कारों में डीजल या पेट्रोल लेते हैं और फिर आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ अपने इस प्रकार के सेंटर खोले हुए हैं। इसमें हमारा इंडियन ऑयल भी यहाँ पर काम करता है और इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हम लोग ये पेट्रोल ले रहे हैं गाड़ी के लिए। एक यहाँ पर कार का टावर भी है जो इंटरनेट की सर्विस देता है। क्योंकि दूर है वो दिख रहा है।